अपराजिता जी, किसानों की स्थिति आपको दिखाई नहीं दे रही है, तरस क्यों नहीं आ रहा किसानों के ऊपर, और ऐसी बातचीत का क्या औचित्य जहां पर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार किसानों के साथ खड़ी है और आगामी दिनों में भी खड़ी रहेगी। हमें बड़ा दुख होता है ये देखकर कि हमारे किसान बंधु, हमारे अन्नदाता इस कड़ाके की सर्दी में बाहर बैठे हुए हैं। बड़ी तकलीफ है उन्हें और हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। लेकिन मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूँ कि हम संवाद पर, विचार विमर्श पर बहुत विश्वास रखते हैं। ऐसा कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान विचार विमर्श और संवाद के जरिए नहीं हो सकता है। और देखिए, 10वीं दौर की बातचीत जनवरी 19 को होगी। दुख की बात है, दुर्भाग्यवश ये जो 9 बार बातचीत हुई है, फेल हुए हैं हम। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सकारात्मक मनोवृत्ति की जरूरत है, लचीलेपन की जरूरत है। आप देखें, सरकार का रुख, सरकार का आभिमुख्य, हम शुरू से ही सकारात्मक मनोवृत्ति को लेकर टेबल पर आ रहे हैं। हमने संशोधन करने के लिए कहा है, हमारे साथ बिंदुवार चर्चा करें। नहीं अपराजिता जी, आप संवाद की बात कर रही हैं, संशोधन चाहिए, आप संवाद की बात कर रही हैं। 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, बेनतीजा वो बातचीत रही। लेकिन किसान तो ये कह रहे हैं कि सरकार साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है। अब जब 9 दौर की बातचीत बन नहीं पाई तो उसके बाद आपने एनआईए को उनके पीछे लगा दिया है। मैं इसका उत्तर दे दूं, आप मुझे थोड़ा समय दें। देखिए, 3 दिसंबर को जब बातचीत हुई थी, उस समय कहा गया था कि 7 जगहों पर हम संशोधन के लिए तैयार हैं। इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें। आदरणीय कृषि मंत्री तोमर जी ने बार बार ये बात कही है। तो मुझे लगता है कि तर्क और तथ्य को लेकर हम बातचीत करें तो अच्छा होगा। आप सोचिए, स्थिति अभी ऐसी है कि एक छोटा बच्चा है जो अपने माता पिता को कहता है, हमें चांद लाके दो। अब चांद कैसे लाया जाए? संसद ने संसद की प्रक्रिया के अंतर्गत इन तीनों लॉज को पारित किया है। इसके बाद भी, पारित होने के बाद भी सरकार में इतनी सकारात्मकता है और इतना लचीलापन है। हम बिल्कुल रिजिड नहीं हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत हो, हम चाहते हैं कि हमें बताएं कहां संशोधन करना है। हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक पदक्षेप, तो फिर एनआईए को कमजोर करने, तो फिर जिस तरह से आंदोलन को कमजोर करने की बात किसान कह रहे हैं कि आंदोलन बिखर जाए, टूट जाए, इसके लिए सरकार केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल नहीं, आरोप तो ये लगा रहे हैं किसान। गलत सोच है। मुझे आप 30 सेकंड का मौका दें। उनका ये कहना है, ठीक है अपराजिता जी, मैं और इसको रिफ्रेम कर देती हूँ। उनका ये कहना है कि अगर विदेश में बैठकर कोई संगठन खालिस्तान की मांग करता है तो उसका हमारे आंदोलन से क्या लेना है। अगर इतने बड़े आंदोलन में जहां हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं, कहीं पर अगर एक पोस्टर लग जाता है तो फिर इस मामले को इस नजर से क्यों देखा जा रहा है, मुख्य मुद्दे से भटकते हुए? देखिए, ऐसी बात है कि एनआईए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और इस संस्था पर हम सबको गर्व होना चाहिए। सीबीआई और एनआईए पर प्रश्नवाची चिन्ह करना बहुत गलत होगा। यह एक तरह से मुझे लगता है हमारी अपरिपक्वता होगी। ये एक बात है। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि सिंघू बॉर्डर पर एंटी इंडिया स्लोगन्स किए गए और हम सब जानते हैं कि सिख फॉर जस्टिस का भी इसमें हाथ है। और जब ये स्थिति है, जब देश विरोधी शक्तियां हमारे किसान संगठनों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का कर्तव्य है, का अधिकार है कि इन देश विरोधी शक्तियों का दमन करें। और मुझे लगता है हम सब यहाँ भारतवासी बैठे हैं जो पैनल में हैं, और मैं, आप, हम सब भारतवासी हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी देश विरोधी शक्ति हमारे किसानों को गुमराह करे। और यह कहते हुए मैं ये भी कह दूं, यह स्पष्ट कर दूं कि हमारे किसान बंधु, हमारे अन्नदाता आतंकवादी और खालिस्तानी नहीं हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें गुमराह किया जा रहा है और अगर जो भी गुमराह करेगा निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। ठीक है।